श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। कल हम लोग स्वार्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज परमार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामान्यतः स्वार्थ का मतलब होता है अपने सुख के लिए कुछ भी करना, और परमार्थ का मतलब होता है किसी दूसरे के सुख के लिए कुछ करना। इसलिए रामायण कह भी रही है, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सभन के करनी। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। कौन कौन? संत, बिटप मन वृक्ष, सरिता नदी, गिरि पर्वत और पृथ्वी। ये 5 स्वभाव से ही परोपकार करते रहते हैं। जैसे इन्होंने शरीर ही परोपकार के लिए धारण किया है, तो और संतों का तो पहले ही नाम दिया है, संत बिटप सरिता गिरधरनी। सबसे ज्यादा परोपकारी तो संत ही होते हैं। संत सहज स्वभाव खगराया। संत के स्वभाव की उपमा तो नवनीत से दी गई है। संत हृदय नवनीति समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। मक्खन को बड़ा ही मुलायम कहते हैं, बड़ी जल्दी पिघल जाता है, पर मक्खन खुद का ताप जब उसको तपाया जाता है तब पिघलता है। पर संतों का स्वभाव ऐसा है, ये दूसरों को तपता हुआ देख करके पिघल जाते हैं। जैसे जयंत को दुखी देखा तो नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। दया आ गई और उस जयंत को नारद जी ने कहाँ भेज दिया? पठवा तुरत राम पैताही, कहिस पुकार प्रणत हित पाही। भगवान के पास भेज दिया। तो ये स्वभाव होता है परोपकार परमार्थ करने वालों का। भजन में भी आप लोग सुनते रहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यों भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं, मनक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो सबकी सेवा करता है, ये दुनिया याद करती है। बुराई फिर बुराई है, भलाई ही भलाई है। सच्चाई दिल में रखता है, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो ये परमार्थ है जिसमें बहुत सारे लोग
दूसरों की भलाई के लिए कहीं कोई प्याऊ खोल रहा है, कहीं कोई अन्न क्षेत्र खोल रहा है, कहीं कोई कंबल इत्यादि वस्त्र बांट रहा है, कहीं कोई रुपए पैसे इत्यादि से सहायता कर रहा है, कहीं कोई मंदिर पौशाला इत्यादि गौशाला इत्यादि में सहयोग कर रहा है, जिसके दिल में परमार्थ है वह कुछ न कुछ दूसरों के भलाई के काम करता ही रहता है, क्योंकि वो जानता है किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। जैसे दधीचि ऋषि को जब देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की कि वृत्तासुर से हम बहुत परेशान हैं, आप अपनी हड्डियां दे दो, उससे वज्र बनेगा और वृत्तासुर मर जाएगा तो सारे देवता सुखी हो जाएंगे। दधीचि ऋषि मन में विचार करने लगे, इस शरीर एक न एक दिन तो छूट ही जाना है। अगर ऐसे परमार्थ कार्य के लिए, परोपकार के लिए, जिससे जगत का भला होगा, इस कार्य के लिए अगर ये शरीर दे दिया जाए तो इससे अच्छा इसका और क्या उपयोग हो सकता है। शरीर मच्छर से लेकर हाथी तक सभी को प्यारा होता है, पर इस परमार्थ परोपकार की भावना के कारण से दधीचि ऋषि ने अपना देव दुर्लभ मानव शरीर, अति तपा हुआ मानव शरीर, योगनिष्ठ मानव शरीर उन्होंने देवताओं के कार्य के लिए दे दिया। ये परमार्थी और परोपकारियों का स्वभाव होता है। महाराज शिवी का नाम भी आपने सुना होगा, जिन्होंने एक कबूतर का पेट भरने के लिए अपने जांघ का मांस काट काट करके उसके लिए परोस दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग संसार में हुए हैं और आज भी हैं जो परमार्थ परोपकार और भलाई के कार्य कर रहे हैं। पर हम उस परमार्थ की बात कर रहे हैं जिसके बाद ये जीवन सफल हो जाता है, तो उस परमार्थ का नाम क्या है? उसके लिए रामायण कहती है कि सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हम परमार्थ के कार्य तो करें, करे जे धर्म कर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हम परमार्थ के, धर्म के कार्य, भलाई के कार्य तो करें, पर यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वो किसके लिए कर रहे हैं। सिर्फ हमें कोई स्वर्ग मिल जाएगा, हम पापों से छूट जाएंगे, हमें इस संसार में हमारी कीर्ति फैल जाएगी, यश मिलेगा, या हमारे पाप कट जाएंगे, इसके लिए नहीं। परमार्थ भी करना है तो परमात्मा की खुशी के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए ही करना है। इसीलिए रामायण ये कह रही है कि सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। और सच्ची बात तो ये है, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। चाहे स्वार्थ हो, चाहे परमार्थ हो, या अन्य किसी तरह का कोई क्रियाकलाप क्यों ना हो, उसकी सफलता इसी में है कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो इस भाव से हमको ये परमार्थ के कार्य करना है, जिससे हमारा परमार्थ भी सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुनते रहिए। हमारा फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरुजी, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी उससे जुड़ सकें। अभी हमारी लाइव कथा 1 जून से प्रातः 9 बजे से हमारे फेसबुक पेज पर ही प्रारंभ होने जा रही है। आप सब लोग उससे जुड़िए और प्रतिदिन आप प्रातः 9 बजे से फेसबुक पेज पर, प्रवचन महेश गुरुजी फेसबुक पेज पर उस कथा का लाभ ले सकेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रवचन महेश गुरुजी, उस पर हमारी बहुत सारी कथाएं हैं और ये नए नए वीडियो भी उस पर जा रहे हैं। आप उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वहाँ से भी आपको ये सत्संग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।